नमस्कार, मैं हूं परिधि और स्वागत करती हूं आपको मेरे छोटे से परिवार में जिसका नाम है फिटनेस एंड फ्लेवर्स, जहां स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का भरपूर ध्यान रखा जाता है। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो देश विदेश पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह त्यौहार माँ अम्बे की, माँ दुर्गे की आराधना, साधना और उपासना के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार में हम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना शरीर तीनों ही माँ अम्बे के लिए समर्पित कर देते हैं। इस समर्पण में एक प्रोसेस बीच में आता है जिसे कहते हैं उपवास, व्रत। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं नवरात्रि के समय में, और नवरात्रि के समय में व्रत रखने का कारण ये होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा पुअर होता है। आपने नोटिस करा होगा कि दोनों नवरात्रि, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, ये दोनों नवरात्रि तब आती है जब मौसम शिफ्ट होता है, मौसम बदलता है, जब क्लाइमेट चेंज होता है, राइट। जैसे हमारा अभी गर्मियों से हम सर्दियों में एंटर कर रहे हैं, तो हमारे शारदीय नवरात्रि आ रहे हैं। और जब हम सर्दियों से गर्मियों में एंटर करेंगे तब हमारी चैत्र नवरात्रि आएगी। इस समय में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा पुअर होता है और साथ ही हमारा इम्यून सिस्टम भी सबसे ज़्यादा वीक होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग इस समय में बदपरहेज़ी करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते, उन लोगों को बहुत जल्दी तबीयत खराब हो जाती है। बुखार, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर और ये सारी प्रॉब्लम्स नवरात्रि के आसपास होने वाले समय में बहुत कॉमन होती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है और हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। अभी हम बात कर रहे थे व्रत की। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि व्रत जो है वो ठीक तरह से रखा जाए। अक्सर लोग करके व्रत के रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो मैं आज आपके साथ कुछ नियम ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिनको आपको करना चाहिए, ताकि आपका जो नवरात्रि से पाए जाने वाला इफ़ेक्ट है, जो चीज़, जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं नवरात्रि के व्रत करके, वो आपको बहुत अच्छे से मिले। सबसे पहले जानना तो ये ज़रूरी है कि हम उपवास रख क्यों रहे हैं। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो उपवास रखने का रीज़न होता है कि हम अपने पेट को आराम दें। हमारा पेट पूरे साल काम करता है, इसीलिए जब ये वीक होता है, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ नवरात्रि, जब ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, हमारे पेट को भी आराम करने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए हम उपवास करते हैं, ताकि हम बहुत हल्का खाएं, जो बहुत आसानी से हमारे पेट द्वारा पच सके। इसी तरह का हमें भोजन खाना चाहिए और यही प्रेफरेबल भी होता है। बट आजकल के समय में मैं देखती हूँ स्विगी, ज़ोमैटो, अलग अलग रेस्टोरेंट्स ने तो अपना पूरा नवरात्रि का मेन्यू बना दिया है, और इतना खतरनाक मेन्यू है। उसमें 20-20 आइटम्स होते हैं, 15-15 आइटम्स होते हैं, 11-11 आइटम्स होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें होती हैं वो सब तली हुई होती हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के पकौड़े होते हैं, आलू होते हैं, बहुत फैटी चीज़ें होती हैं और बहुत हैवी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट के लिए नुकसानदायक होती हैं। और मुझे समझ नहीं आता, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप फिर मार्केट से ख़रीद कर भोजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके व्रत का पर्पज़ तो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है और आपके पेट को आराम देना है। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड ईटिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स, राइट? क्योंकि वो खाना आपके पेट को और ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, वो आपके पेट को कोई आराम नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले स्टॉप ईटिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स। आप रेस्टोरेंट से भी खा रहे हैं तो प्लीज़ चूज़ अ हेल्दी मील, जो आपके पेट के लिए बहुत लाइट हो, बहुत जेंटल हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है। अब इसमें आप कोशिश करिए कि आप ग्लूटेंस को इंक्लूड ना करें, जैसे गेहूं हो गया, राइस हो गया, जिन भी चीज़ों में ग्लूटेन होता है उन चीज़ों को आप इंक्लूड नहीं करिए। इसकी जगह आप मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप राजगिरा का आटा यूज़ कर सकते हैं, सिंगाड़े का आटा यूज़ कर सकते हैं, मखाने का आटा यूज़ कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग कूटू का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, बट कूटू का प्रॉब्लम क्या है कि कूटू बहुत हेवी होता है और ऑयल भी ज़्यादा पीता है। तो मैं पर्सनली कूटू नहीं प्रेफर करती। आई प्रेफर ईटिंग राजगिरा का आटा, साबूदाना आटा या फिर सिंघाड़े का आटा। दीज आर द आटा दैट आई पर्सनली प्रेफर। तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये
कि आपको पूरे दिन भूखा नहीं रहना है। प्लीज़ ये गलती मत करा करो। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि आपके घर में कोई बेड पे सो रहा है, उसे बहुत गहरी नींद आ गई और आपने जाके जोर से उसे धक्का मार दिया। अब जो बंदा सो रहा है वो कितने वैसे डर के उठेगा ना, एकदम शॉक में आ जाएगा। एग्जैक्ट सिचुएशन हमारे पेट के साथ होती है। हमारे पेट को हमने सुबह से कुछ नहीं दिया, उसको बिल्कुल आराम में छोड़ रखा कि भाई तुझे मैं कुछ नहीं दूंगा, ना खाने को दूंगा ना पीने को दूंगा, ठीक है। अभी हमारे पेट में कुछ नहीं है, रात आते ही आपने अचानक से उसमें पूरी भर दी, पकौड़े भर दिए, दही भर दी, भारी भारी ग्रेवीज भर दी और पता नहीं क्या 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 भर दिया, और हमारे पेट को लग गया शॉक। जहाँ हमारे पेट को शॉक लगेगा उसी समय आपके तबीयत खराब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, ऊपर से हमारी इम्यूनिटी वीक है। तो ये काम ना आपने बिल्कुल नहीं करने कि आप एकदम से खा रहे हो और पूरे दिन भूखे रह रहे हो। आपको क्या करना है, आपको एक टाइम पका हुआ खाना है ना, आप एक टाइम पका हुआ खाओ और उस पके हुए में ना बहुत लाइट वाला भोजन लो। अब लाइट नॉर्मल जैसे रोटी सब्जी आप रोज़ खाते हो वैसे ही रोटी सब्जी खाओ। रोटी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप साबूदाने की रोटी बना सकते हो, आप सिंगाड़े के आटे की रोटी बना सकते हो, आप चौलाई के आटे की रोटी बना सकते हो, और आप मखाने के आटे की रोटी बना सकते हो, आप कूटू के आटे की रोटी बना सकते हो, आप किसी भी चीज़ की रोटी बना सकते हो। प्लीज़ एकदम से पेट में तेल और बहुत हैवी चीज़ें मत डालिए। रोटी सब्ज़ी नॉर्मल आप जैसे सब्ज़ी बनाते हो, व्रत वाली सब्ज़ी थोड़ी कम स्पाइसी और कम ऑयली रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेंधा नमक तो आप यूज़ करते ही हो, तो वो सब भी करना, ठीक है। तो आपका एक मील रोटी सब्ज़ी का पका हुआ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपके पास 3 मील्स और होनी है। तो पहली मील में आप रखोगे जूस, जो है सुबह के समय में, ठीक है, आप सुबह के समय में जूस पियो। दूसरी मील में आप रखो फ्रूट्स। यू हैव टू ईट 3 to 5 फ्रूट्स इन अ डे। इस चीज़ को गांठ बांध लो, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपको 3 से 5 फ्रूट्स खाने ही खाने हैं। प्लीज़ कोई भी ऐसा कमेंट मत करना कि मैम मैंने 3 स्ट्रॉबेरीज खाई थी, ऐसे कमेंट मत करना प्लीज़, ठीक है। आपको ऑनेस्टली अच्छे साइज़ के 3 to 5 फ्रूट्स खाने हैं, पेट भर के खाने हैं, ठीक है। बेस्ट होता है कि आप सिंगल फ्रूट खाओ एक टाइम पे, बट अगर आपको वो बहुत बोर लगता है तो आप उसकी चाट बना के खा सकते हो, ठीक है। उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल लिया, कोरिएंडर डाल लिया, हरी मिर्ची डाल ली और नींबू डाल के उसको हल्की सी चाट बना के आप उसको खा सकते हो। दैट इज़ वेरी फिलिंग एंड वेरी वेरी टेस्टी, ठीक है। दूसरी मील आपकी ये हो गई, पहला था जूस का, दूसरा आपका फ्रूट चाट या फ्रूट सैलेड। तीसरी मील में आप ले सकते हो छाछ या बटर मिल्क जिसे कहते हैं। बटर मिल्क इस समय के लिए बहुत अच्छा होता है। दोपहर के समय में आपको भूख जब लगती है तब आप छाछ पियो, वो आपके पेट को शांत रखेगा, आपके पेट को फिल भी रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, कैल्शियम से रिच होता है, आपके ऑल ओवर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये एक्चुअली बहुत हेल्पफुल हैं। मैंने खुद भी करी हैं, मैं सजेस्ट भी करती हूँ, मेरे पेशेंट्स जो हैं वो भी करते हैं, और इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपको भूखे नहीं रहना, यू हैव टू टेक एट लीस्ट 4 मील्स इन अ डे। और जब भी प्यास लगे पानी पीजिए। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पीने से आपकी बॉडी को बेनिफिट मिलेगा, नहीं। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ आपकी बॉडी के लिए डिहाइड्रेशन ही है। आपको चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग होगी, नौजिया होगा, फीवर आ सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जब भी प्यास लगे आप ज़रूर पानी पीजिए। और अगर आपको जैसे शाम के समय में भूख लगती है थोड़ी सी, या यू वांट लाइक कुछ थोड़ा सा चाहिए खाने के लिए, तो आप सोक्ड ऑलमंड्स खा सकते हैं, भीगे हुए बादाम हो गए, या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास रखे हुए हैं आप उन्हें भिगो के रख सकते हैं। चाहे मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए, जो भी आपके पास रखा हुआ है, किशमिश है, आप साथ में किशमिश खा सकते हैं। बादाम भीगे हुए 5-6 बादाम और थोड़ी सी किशमिश बहुत अच्छी है। खजूर खा सकते हैं, 2 से 4 खजूर खा सकते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ। आपकी भूख एकदम शांत हो जाएगी, क्योंकि पेट कमज़ोर है। थोड़ा सा भी डालेंगे तो आपका पेट एकदम भर जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
और आपके दिमाग में ऐसा भी हो रहा होगा कि यार मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं बनाना आता किचन में, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 9 नवरात्रि रेसिपीज़ दैट आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली हेल्दी, टेस्टी एंड फिलिंग, जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करेगी, आपके वेट लॉस को प्रमोट करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी, आपके बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन लेवल्स हैं उनको बैलेंस करेगी। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंस डाइट, जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाएंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगी। आई एश्योर यू दैट। बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ कल से शेयर करना शुरू करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, वो आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ अपने पेट को बिल्कुल भी परेशान मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। हल्का हल्का खाना खाइएगा, फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स खाइएगा, दूध ज़रूर पीजिएगा, बॉडी डिहाइड्रेटेड मत होने दीजिएगा, पानी पीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नवरात्रि के पर्व आपके लिए शुभ हो। मैं आपसे मिलूंगी अब कल और लगातार 9 डेज तक आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो लेकर आऊँ ना, आपके पास फटाक से एकदम नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।